Hello everyone, welcome back to my channel Mathematical Space. Today I'm going to solve some question related to the transformation of x's. So let's get started. Find the transformed equation of a surface. आपको इक्वेशन दी हुई है जिसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है. रेफर टू द एक्सेस थ्रू द सरफेस सेम ओरिजिन. तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपने रेफर करना है एक्सेस को थ्रू द सेम ओरिजिन. ओरिजिन आपका सेम रह रहा है और आपको जो करना है उसके डायरेक्शन नंबर आपको साइन के दिए हुए हैं कि न्यू इक्वेशन आ रही है उसके आपको डायरेक्शन नंबर दिए हुए हैं. ओरिजिन आपका सेम है, आपने इसको चेंज करना है. सो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर ऐसी है आप ओरिजिन चेंज नहीं कर रहे हो, दैट मीन आप सिर्फ एक्सिस को रोटेट कर रहे हो, ओरिजिन नहीं चेंज कर रहे हो, आप एक्सिस को रोटेट कर रहे हो. तो उसके लिए हम डायरेक्शन कोसाइन यूज करते हैं. यहाँ पर आपको डायरेक्शन नंबर दिए हुए हैं. सो फर्स्टली आपने क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इन नंबर से. इन नंबर को आप पहले डायरेक्शन कोसाइन की चेंज करोगे एंड आफ्टर दैट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स बताए हुए थे पर निकालने, वो यूज करके फॉर्मूले आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपने लिखना है गिवन आपको कौन सी इक्वेशन दी हुई है. गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 को आप नंबर 1 अज्यूम कर लें. एंड डायरेक्शन नंबर्स आपको जो दिए हुए हैं, डायरेक्शन नंबर्स ऑफ न्यू एक्सिस, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है रेफर टू द सेम ओरिजिन हैविंग द डायरेक्शन नंबर. मतलब जो आपको जो डायरेक्शन नंबर दिए हुए हैं वो न्यू एक्सिस के दिए हुए हैं. डायरेक्शन नंबर ऑफ न्यू एक्सिस आर 2 2 1 2 1 2 एंड 1 - 2 एंड 2. इनको डायरेक्शन कोसाइन में यूज करना है, तो इनको चेंज करना है. तो डायरेक्शन कोसाइन में हम कैसे चेंज करते हैं, जो भी आपको डायरेक्शन नंबर्स दिए हुए हैं उनको डिवाइड करना है अंडर रूट एन सब की जो स्क्वायर है. डायरेक्शन नंबर सपोज ये आपका ए बी सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट के साथ डिवाइड करोगे हर एक नंबर को, ए को बी को सी को. सो वो चेंज हो जाएगा आपके डायरेक्शन कोसाइन में. सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 2 2 1. सो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सिमिलरली नेक्स्ट बी वाली टर्म को भी डिवाइड करोगे उनके अंडर रूट के साथ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. एंड सी वाली टर्म को भी आप डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. सो डायरेक्शन नंबर आपको ये दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन कोसाइन ये आ जाएंगे. जब इनका स्क्वायर का प्लस करके अंडर रूट करोगे तो डिवाइड बाय 3 आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर करोगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 1 विच इज कम आउट टू बी अंडर रूट 9 विच इज 3. सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3 वी गेट द डायरेक्शन कोसाइन. सिमिलरली हम इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे इनके रिस्पेक्टिव टर्म के साथ, तो हमारे पास इनके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे. और जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो मैंने आपको बताया है किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं. पहला एल, सेकंड एम एंड थर्ड एन. डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है पहले. सो उसके बाद जब आप इसको कर लोगे आपने लेट कंसीडर करना है वहाँ पे कि हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं और न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं. एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की क्या फॉर्म वैल्यू होती है, L1 L2 L3 की फॉर्म में होती है L1 x डैश प्लस L2 y डैश प्लस L3 z डैश. सिमिलरली y की वैल्यू होती है M1 x डैश प्लस M2 y डैश प्लस M3 z डैश एंड z इज इक्वल्स टू N1 x डैश प्लस N2 y डैश प्लस N3 z डैश. ये तो हमने सिंपल फॉर्मूला लिखे हैं. यहाँ पर हमने L1 L2 L3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द x y z वैल्यू वेयर L1 इज इक्वल्स टू 2/3, L2 इज इक्वल्स टू 2/3 एंड L3 इज इक्वल्स टू 1/3. उनके रिस्पेक्टिवली हमने वैल्यू डालनी है. सेकेंड M1 M2 M3 एंड थर्ड इज N1 N2 एंड. So after substituting the value of L1, L2, L3, M1, M2, M3 and N1, N2, N3,
we get the xyz, and we have to put the xyz in the given equation number 1 so that we get the transformed equation. So मेरे पास जो equation थी, जो number 1 थी, substitute the value of x, y and z in equation number 1, we get, जो हमारे पास equation है वो है x square. So substituting the value of that, 2/3 x dash plus 2/3 y dash plus 1/3 z dash whole square plus 3 y dash square. y हमारे पास ये है 2/3 x dash plus 1/3 y dash minus 2/3 z dash का whole square plus 5 z square. z की वैल्यू हमारे पास है 1/3 x dash plus 2/3 y dash plus 2/3 z dash का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y, 2/3 x dash प्लस 1/3 y dash माइनस 2/3 z dash इंटू z 1/3 x dash प्लस 2/3 y dash प्लस 2/3 z dash प्लस 2 टाइम्स zx, z 1/3 x dash plus 2/3 y dash plus 2/3 z dash into x. x हमारे पास वैल्यू है 2/3 x dash plus 2/3 y dash plus 1/3 z dash plus 2 times x into y. x की वैल्यू है 2/3 x dash plus 2/3 y dash plus 1/3 जी डैश. मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ. नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं अच्छे से लिख दूंगी. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी y की 2/3x. कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो रही है, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है वाइट ब्राउन बोर्ड पे. सो लेट्स कंटिन्यू टू द सम. यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी. यहाँ पर सभी के साथ 3 के नीचे डिवाइड है. यहाँ पर होल स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा 9. हमने ऊपर भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है. हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर वो है होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये वाला फॉर्मूला हम ऊपर यूज करेंगे. दोनों स्लाइड्स को जो टर्म्स हैं उनको ऊपर वाले को होल स्क्वायर अलग करेंगे, नीचे वाले को अलग सॉल्व करेंगे. तो ऊपर वाले जब करेगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, और जो नीचे वाला करोगे तो उसके 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा. ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड सेकेंडली ये आपको मेंशन नहीं करना है. जब आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो तो सामने पीछे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के बिकॉज वी नो वी हैव यूज दिस फॉर्मूला आप लिखते हो, पर ये वाले फॉर्मूले लिखने की वहाँ पे जरूरत नहीं है. ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ. एंड सेकेंडली जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी स्क्वायर 9 करोगे, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है तो 9 ही आ रहा है. सो मैं क्या करूँगी, इन सभी में से 9 कॉमन निकाल के 1/9 मेरा कॉमन आ जाएगा पार्ट पूरी इक्वेशन में से. यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट. मैं सिंपली लिख रही हूँ इसका होल स्क्वायर 2x डैश प्लस 2y डैश प्लस 2z डैश का होल स्क्वायर प्लस 2x डैश प्लस y डैश माइनस 2z डैश होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स दैट. ये वाली पूरी इक्वेशन लिख के इज इक्वल टू 1 के साथ उधर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ विच इज 9. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस स्क्वायर आई विल गेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन. सो हियर वी आर. इट्स वेरी लेंथी सो आई हैव जस्ट डिस्कार्डेड दैट पार्ट. मैंने सिंपली आपको यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया. अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके फिर एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड आफ्टर सॉल्विंग अगर आप एक्स स्क्वायर को प्लस करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है 1 और एक्स स्क्वायर ढूंढोगे तो ये वाली की एक्स डैश स्क्वायर आ रही है, यहाँ पर एक्स डैश स्क्वायर आ रहा है और एक्स डैश यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है. सभी एक्स डैश को जब आप प्लस कर दोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है 4. ठीक है 12 में 4 ऐड करोगे फिर 5 एंड 4 8 4 37 एक्स डैश स्क्वायर आ रहा है. एंड यहाँ पे मैं एक बात स्किप कर रही हूँ, एक 1 स्टेप स्किप कर रही हूँ. आप एक्स डैश स्क्वायर लिखने की जगह पर आंसर में सिंपली एक्स से लिख सकते हो या कैपिटल एक्स से डिनोट करोगे. मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिनोट कर रही हूँ. जब आपका आंसर आ जाए उसको बाद में आपने ट्रांसफॉर्म कर उसका डैश हटा दो या कैपिटल वर्ड यूज कर दो सो दैट हमें डैश नहीं यूज करना. अगर डैश यूज भी कर रहे हो आंसर में दैट्स ओके बट ट्राई टू एलिमिनेट दैट.
तो जो हमारा आंसर आएगा वाई डैश वगैरह सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो 43y² प्लस 25z² प्लस 74xy प्लस 34yz प्लस 10zx इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो कि एक्स डैश वाली ये वाली रकम हो गई, यहाँ पे डबल निशान यूज कर लिया कि एक्स डैश वाई डैश यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स डैश वाई डैश यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। फिर आफ्टर दैट सभी पे निशान लगाने के बाद सॉल्व करने के लिए सभी को मल्टीप्लाई करके साइड पे कर लिया कि हमने निशान लगाया हुआ था उनको सॉल्व कर लिया। ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होगा कि आपके पास बहुत सारी इक्वेशन है। थैंक यू।